बेनिफिट्स ऑफ वाटरमेलन। जितने भी हाई बीपी पेशेंट हैं सबसे बेस्ट है वाटरमेलन। 3 महीने अगर हाई बीपी पेशेंट वाटरमेलन खा लेता है, 1 बॉल, यू कैन से 2 बिग स्लाइसेस ऑफ वाटरमेलन। अगर 2 बड़े स्लाइस वाटरमेलन के अगर हाई बीपी पेशेंट खाता है उसका बीपी बैलेंस हो जाता है। लेकिन यही वाटरमेलन अगर लो बीपी पेशेंट खाएंगे वो लो बीपी सारा नीचे चला जाएगा। तो दिस इज नॉट फॉर लो बीपी पेशेंट, इट इज ओनली फॉर हाई बीपी पेशेंट। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है उनको ये लेना है, जिनको बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको जरूर लेना है। जिनकी किडनी में पथरी है, किडनी स्टोन है, इसको अगर 3 महीने खा लेते हैं समर सीजन में, किडनी के स्टोन चूरा चूरा रेती रेती बन के यूरिन में से पास हो जाएगा। जिन जिन फीमेल को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है अगर ये ले लेते हैं वाटरमेलन तो आपके यूटीआई प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन B6, इतने गुणों से भरपूर, इतने गुणों से भरपूर। साथ में फाइबर जिससे कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगा, विटामिन ए जिससे आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी, विटामिन ए से आपके बाल नहीं गिरेंगे, इसमें विटामिन सी एंड साथ में B6 है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग बनी रहेगी। इसके अंदर कैल्शियम है, आपके हड्डियों का ध्यान रखता है। इसके अंदर कैल्शियम है जो ऑस्टियोपोरोसिस की जिनको प्रॉब्लम है वो ठीक करता है। इसके अंदर आयरन है जो आपका खून बनाता है। इतने हेल्थ बेनिफिट्स आपके वाटरमेलन के। इसके अंदर 75% ऑफ वाटर है जो शरीर के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है। समर में सनस्ट्रोक नहीं होने देता, शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने देता। कई बार गर्मी में पसीना बहुत निकलता है, जब आप 2 स्लाइस बड़ी बड़ी वाटरमेलन की खा लेते हो तो आपके पसीने को डिहाइड्रेट होने से शरीर को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट है जो आपके शरीर को, आप बाहर से पीते हो ना इलेक्ट्रोल का पानी, तो इलेक्ट्रोल के पानी की जरूरत नहीं है। अगर हम 2 बड़े स्लाइस वाटरमेलन के खा लेते हैं तो हमको बाहर से इलेक्ट्रोल खरीद के खाने की जरूरत नहीं है। जिन जिन का खून गाढ़ा है, पतला करने के लिए क्या खाते हैं? एको स्प्रिंग, जरूरत ही नहीं है, वाटरमेलन में ही है। 2 बड़े साइज वाटरमेलन के खा लो, अपने आप खून पतला, कितना आसान है, कितने हेल्थ बेनिफिट्स है, इतना फायदा है आपके वाटरमेलन से। अगर 2 बड़े ग्लास भर के वाटरमेलन का जूस पी लो तो शरीर में फैट्स एक्यूमुलेट नहीं होने देगा। थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना, इट विल मेल्ट द फैट्स एंड इट विल रिड्यूस योर वेट ऑल्सो, क्योंकि उससे पेट भरा भरा रहता है। तो वाटरमेलन के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स है जिसका फायदा उठाना है। एंड जिसको अस्थमा की तकलीफ होती है, दमे की बीमारी होती है, अगर वाटरमेलन खाते हैं तो दमे की बीमारी भी कम हो जाती है। बट यू हैव टू रिमेंबर वाटरमेलन खाना कैसे है, एक तो ध्यान रखना, वाटरमेलन अगर कच्चा और साथ में वाइट है उस वाटरमेलन को हाथ मत लगाना। सफेद है अगर वाटरमेलन तो उस वाटरमेलन को हाथ नहीं लगाना। कच्चा है और साथ में फीका अगर है तो गलती से भी मत खाना, जहर है वो। सो प्लीज डोंट टच सच काइंड ऑफ वाटरमेलन जो कच्चा है और साथ में अंदर से वाइटिश है, जो पका हुआ नहीं है उस वाटरमेलन, और साथ में फीका होता है, तो ऐसे तरबूज को हाथ नहीं लगाना है। कुछ लोग इसको मतीर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको तरबूज भी बोलते हैं, तेलुगु में इसको पुच्चकाया भी बोलते हैं। लेकिन वाटरमेलन को बाजार से आप यूं ही उठा के लेकर आके काट के फटाफट नमक मिर्ची डालकर खा लेते हो, कभी वो गलती नहीं करना। वाटरमेलन जब धूप में से आप निकाल कर लेकर आते हैं तो काट के इमीडिएट उसको गरम गरम नहीं खाना है, आपको इमीडिएट वॉमिटिंग्स, नॉजिया सेंसेशन एंड वॉमिटिंग्स हो जाती है और फिर आपका टेस्ट बड खत्म हो जाता है और आपको घृणा होने लगती है वाटरमेलन से, क्योंकि आपका बीपी लो कर देता है। तो बी केयरफुल। वाटरमेलन जो आप लेकर आओ, काटने के बाद 15 से 20 मिनट आपको फ्रिज में रखना है, पहले उसको कूल होने देना है। एंड देन आपने देखा है बंडी पे समर में वाटरमेलन कट करके तुरंत ही नहीं देगा काट के आपको, उसको काट के उसको बर्फ के ऊपर रखा जाता है, फिर आपको छोटी छोटी प्लेट में देगा और ऊपर से क्या करेगा, आपको चाट मसाला डालकर देता है। नमक मिर्ची नहीं डालता है, क्या डालता है? चाट मसाला डालता है।
क्यों डालता है चाट मसाला? नॉट फॉर टेस्ट, आपका सिस्टम क्लीन करता है। एंड वाटरमेलन में जो फाइबर है, जब फाइबर एंड चाट मसाला जब मिक्स हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन क्लियर कर देता है एंड साथ में सनस्ट्रोक नहीं होने देता है जब आपको चाट मसाला डाल कर दिया जाता है। तो दीज आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वाटरमेलन। समर में कई बार स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सुकुड़ने लग जाती है आपकी स्किन। 2 स्लाइस ऑफ वाटरमेलन, अदरवाइज अ ग्लास ऑफ वाटरमेलन आप ये लेते हैं तो आपकी ड्राइनेस ऑफ द स्किन भी खत्म हो जाती है। वाटरमेलन निकाल कर खाने के बाद आप क्या करते हो? फेंक देते हो उसकी स्किन को। वाटरमेलन कट करके अंदर से जो पिंक कलर है, रेडिश पिंक है, उसको खाना है। उसके बाद जो वाइट लेयर निकलती है उसको फेंकना नहीं है। वाइट लेयर को निकाल के मिक्सी में ग्राइंड कर देना। फ्रूट फेशियल, कितने भी पिंपल्स आ गए हो, पिगमेंटेशन हो, मेलेस्मा हो, ये सारा कवर अप कर लेता है आपका वाटरमेलन का जो वाइट लेयर है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए है। और साथ में ग्रीन कलर के छिलके को आप उसकी टोपी को निकाल के फेंक देते हो, उसको क्रश कर देना क्योंकि उसके अंदर भी विटामिन ए है। क्रश करके उसका पेस्ट एज अ कंडीशनर कर्ड के अंदर मिक्स करके अगर आप सर पे उसको लगा के 10 से 20 मिनट रखने के बाद वॉश करके देखिए, बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से, कई लोगों के बाल जल्दी उगते नहीं हैं। तो वाटरमेलन के पूरे बेनिफिट्स हैं, पूरा वाटरमेलन काम का है। अंदर जो वाटरमेलन के अंदर सीड्स है, जिनको इनफर्टिलिटी की इश्यू है, सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट बहुत खराब आता है, 0 मोटिलिटी आ जाता है कई बार, तो उसके अंदर जो सीड्स होता है, आप कई बार देखते ना खरबूजे के तरबूजे के बीज आप कई बार बचपन में खोल खोल के खाते थे, कितने मज़े से, आपको लॉजिक नहीं मालूम था कि क्यों, लेकिन ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। तो इसलिए, और जिनके हार्मोन्स ही नहीं है, नहीं बन रहे हैं, तो वाटरमेलन के जो सीड्स अगर आप खाते हैं, बीज कई बार खरबूजे के बीज देखो कई बार स्वीट्स पे डाला जाता है, मिठाई बनती है उसकी, तो इसलिए खरबूजे के बीज इसलिए उसकी स्वीट बनती है कि उस स्वीट को भी खाने से जो है हार्मोन्स जिनके कमज़ोर हैं वो भी अच्छे बन जाते हैं। तो जिनके घर में सीमेंट एनालिसिस रिपोर्ट खराब जा रहा है, जिन बच्चियों में इनफर्टिलिटी इश्यूज आ रही है, IVF तक जाना पड़ता है, इफ़ दे स्टार्ट ईटिंग वाटरमेलन सीड, मस्क मेलन सीड, सनफ्लावर सीड, अगर ये सीड को खोल के अगर आप इनके बीज खाने, आजकल छिले हुए मिलते हैं, अगर ये मिल जाते हैं, रेडी मिलते हैं, तो प्लीज़ मेक योर डॉटर्स, मेक योर सन टू हैव दिस, ताकि आपको IUI IVF तक ना जाना पड़े, इनफर्टिलिटी सेंटर पे ना जाना पड़े। डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है वाटरमेलन। वाटरमेलन में नेचुरल होता है शुगर, इट इज़ नॉट दैट शक्कर की शुगर, कई लोग वाटरमेलन पे शक्कर डालकर खाते हैं, यू आर क्रिएटिंग फूड पॉइजन एंड यू आर इंक्रीजिंग योर नॉट इम्यूनिटी, यू आर इंक्रीजिंग योर शुगर लेवल्स में, तो वो काम नहीं करना है। शक्कर नहीं डालना है, नमक मिर्ची नहीं डालना है, कई लोग सॉल्ट डालकर खाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, पानी छोड़ देगा अंदर, वाटर रिटेंशन क्रिएट हो जाता है। आप नेचुरल जब खाते तो इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप नमक डालकर खाते हो तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो बी केयरफुल व्हेन यू ईट द वाटर।